हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने स्टैंडर्ड 11th का महाराष्ट्र बोर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मेरा एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप सबने नहीं देखा हो तो आप जाकर उसको चेकआउट कर लेना। ओके, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 11th of state board, that is Maharashtra board. So the chapter's name is basic concepts in economics. Students, what is the meaning of basic concepts? As you all are aware, basic means what? Like for example, what is our basic needs? Food, clothing, shelter. Yes, without it we can't survive. So food, clothing, shelter, these all are called basic needs. In the same way, here in this chapter आपको ये मालूम पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. What are that those basic concepts in economics? बिकॉज ये आपका बीइंग एज अ कॉमर्स स्ट्रीम, ये आपका स्टैंडर्ड 11th का फर्स्ट चैप्टर है. तो इसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में बेसिक क्या क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. what are that those basics? So in introduction, today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is a science? Science is the systematic body of knowledge. There are two main types of science. Students, जब भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरा चैनल देखते हैं स्टडीज़ के रिलेटेड, जब भी आप स्टडी करने इस वीडियो को आप देखने आते हैं, तो आप अपने हाथ में टेक्स्ट बुक और पेंसिल लेकर बैठिए. बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू वन थिंग. आप रिलायबल यूज़ करते हैं, डाइजेस्ट यूज़ करते हैं, बट स्टूडेंट्स वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप रूट दैट इज़ द टेक्स्ट बुक, अगर आप टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रास्प करते हैं, देन नो नीड टू मगिंग ऑल दैट. आर यू गेटिंग? सो सिट विथ पेंसिल एंड टेक्स्ट बुक. Clear? So, what is a science? Science is what? Science is nothing. It is a systematic body of knowledge. अगर आपको फिलअप्स आता है, क्वेश्चन आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स, MCQs आते हैं, what is economics? तो आप क्या लिखेंगे? Economics is a science. Okay? But this science is divided into two types. What is that? First is natural science and second is social science. So students, what is natural and what is social? Natural, अभी अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं तो नेचुरल मीन्स, सी, मैं आपको सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट या इस सब्जेक्ट में जो भी एग्जांपल दूंगी, पहले आपको जनरल एग्जांपल दूंगी, एंड देन अगर आप जनरल एग्जांपल को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड इकोनॉमिकल एग्जाम्पल. ओके, सो व्हाट इज नेचर, व्हाट इज नेचुरल साइंस? मतलब जो नेचुरल है. सी, जब हम लोग हंसते हैं, व्हेन वी यूज टू लाफ, व्हेन वी यूज टू क्राई, व्हेन वी बिकम सैड, जब हम खुश होते हैं, हम उदास होते हैं, सैड होते हैं, तो यूजुअली हम सबके एक्सप्रेशंस एक जैसे होते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना कि इंडिया में आप हंसेंगे तो किसी और तरह से और अमेरिका में आप हंसेंगे तो किसी और तरह से. ऐसा होता है क्या? नहीं ना. जो हैप्पीएस्ट जो मोमेंट होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, इट्स ऑल ओवर द थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज़ सेम. दैट इज़ कॉल्ड नेचर, नेचुरल. सनशाइन जो होती है वो सब जगह एक सी होती है. आपको येलो कलर में और बाजू वाले को दूसरे कंट्री में ब्लैक कलर में नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा. वॉट इज़ द कलर ऑफ द सनशाइन? थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ सेम. सो नेचुरल, विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. And social is everywhere, of course it's different. Okay, so आपको नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेचुरल साइंस इज वन whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions. Natural sciences are also called
exact science because of their empirical approach. Students, what is the meaning of empirical? Yes, empirical means what? Empirical means which is based on evidence. ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता. साइंस का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग इज़ प्रूव्ड. जहाँ हर एक चीज़ प्रूफ किया जाता है, रिसर्च किया जाता है और फिर इसको प्रूफ किया जाता है कि येस इट इज़ करेक्ट, येस इट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ ओनली कॉल्ड साइंस. सो एम्पेरिकल हर तरह से एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है. ओके, सो एम्पेरिकल मीन्स बेस्ड ऑन एविडेंस. सो नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस. ये आपको फिलिप्स में आ सकता है. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप पेंसिल लेकर बैठेंगे आपको कोई भी गुड मार्क्स अचीव करने से रोक नहीं सकता, बिकॉज मैं आपको लाइन बाय लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ. इन डिटेल, इतना डिटेल में शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. हर एक वर्ड का मीनिंग आई विल एक्सप्लेन. ओके, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो ये जो आपके सामने आज ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये ऐसे ही नहीं बना है. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब मैंने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया था, दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग वॉट एवर you are studying as the field of commerce stream or as a field of in science stream, everything whatever you are doing study, सब कुछ पे रिसर्च हुआ है, प्रूफ हुआ है, देन ओनली आज आपके सामने ये एज अ सब्जेक्ट्स आपके सामने आया है. ओके, सो नेचुरल साइंस यू ऑल आर अंडरस्टैंड. नेचुरल इज दैट विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, विच इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, and now next step is social. Social science is called abstract or behavioral science. Yes, social science is called dash. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप क्या लिखेंगे कि सोशल साइंस इज कॉल्ड abstract or behavioral science. Why? Because it is related to the study of some or other aspects of human behavior. Yes, human behavior. आपको मालूम है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा साइंस है. वो आर्ट्स में जो अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे तो जो अगर उस स्ट्रीम से पढ़ते हैं उन्हें ये सब समझ में आएगा. आप तो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो इसलिए इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देना मैं ठीक नहीं समझती, बट फिर भी थोड़ा बहुत इट्स ओके. बिहेवियर, कोई हंसता है, कोई रोता है, आप बाहर से खुश रहते हैं, अंदर से सैड रहते हैं. इट हैपन्स. जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आता है आपको एग्ज़ाम फियर होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फियर होता है. एग्ज़ाम नज़दीक आया, एग्ज़ाम का फोबिया है, जो भी लर्न किया हुआ सब भूल जाते हैं. बट डोंट वरी, मैं इससे भी रिलेटेड आपको एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम फीवर, आपको एग्ज़ाम फोबिया अगर है तो वो कैसे दूर होगा. एंड बिलीव मी, वो दूर होकर रहेगा. बस आप लगातार मेरे चैनल पे बने रहें. ओके, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू. येस, तो मैं आपको यही बता रही थी कि बिहेवियर क्या होता है. व्हाट इज़ अ बिहेवियर? एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड बिहेवियर, एवरी ह्यूमन्स बिहेवियर इज़ टोटली डिफरेंट. किसी किसी का नेचर शॉर्ट टेम्पर्ड होता है. सम पीपल आर वेरी कूल माइंडेड, उनको कितना भी कुछ भी करो दे नेवर गेट एंग्री. सम पीपल आर लाइक दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक. सम पीपल आर लाइक बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है, यू नो. So this is called social science, behavioral science. Okay? So psychology is related to mental aspect of human behavior. Sociology is related to the study of social aspects. Yes, social science में आपको दोनों पार्ट आता है ना, एक आपका abstract आता है और एक आपका behavior आता है. Abstract means which you can just feel. Yes, that is psychology. कितने साइकेट्रिस्ट बनते हैं, कितने लोग साइकोलॉजी से स्टडी करते हैं, साइकेट्रिस्ट बनते हैं, काउंसलर बनते हैं. यस सर नो. जो आर्ट साइड से जाते हैं वो काउंसलर बनते हैं और जो साइंस से स्ट्रीम से पढ़ते हैं वो साइकेट्रिस्ट बनते हैं, डॉक्टर्स. यस, तो जो आपका सोशल साइंस है ये दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज बिहेवियरल साइंस. ओके स्टूडेंट्स, सो
साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल डैश एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो आप अंडरलाइन कीजिए कि साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. एंड sociology is related to the study of dash, that is social. Okay, social aspect of man as a member of society. आप ये अंडरलाइन करो. Then human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. Hence the laws of social sciences are not universal, but they are only statements of the general human tendencies. Yes, जस्ट नाउ आपको मैंने बताया था कि नेचुरल मीन्स नेचर विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट सोशल साइंस दो पार्ट में डिवाइड है. वन इज़ बिहेवियरल एंड अनदर इज़ एब्स्ट्रैक्ट. और हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हो सकता. किसी का भी नेचर आज तक लेबोरेटरी में टेस्ट हो पाया है क्या? मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या ये कोई पकड़ सकता है? नो. हाँ, हम सिर्फ जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि येस आई एम लाइक दैट, यू आर लाइक दैट, ही इज़ लाइक दैट, शी इज़ लाइक दैट. वी कैन गिव अ जनरल स्टेटमेंट, बट प्रूफ कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, तुझे तो एग्ज़ाम फोबिया है. कैन आई प्रूफ? नो. तो इसके लिए कहीं भी कोई भी लैब नहीं बना है. लैब बना है सिर्फ साइंस को प्रूफ करने के लिए. ओके, सो now the next part is that is अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी तक तो हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स में क्या क्या है. इट इज़ अ यूनिवर्सल साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस. अब हम लोग आते हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स पे. तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स, अभी मैंने आप बताया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. येस, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपकी मम्मी पूरा घर मैनेज करती है. अगर आपकी मम्मी कहीं चली जाती है तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं, मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, हमको नाश्ता टाइम से नहीं, खाना टाइम से नहीं, एक वीक के लिए मम्मी शादी में चली गई है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है. डिस्टर्ब होता है ना? येस और नो? तो इसी तरह से जैसे मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? पेरेंट के हाथ में होता है. वैसे ही इकोनॉमिक्स में पूरा मैनेजमेंट आता है. सोशल बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, नेचुरल एस्पेक्ट्स, सब कुछ इकोनॉमिक्स में आ जाता है. सो ड्यू टू दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वेरी वास्ट साइंस. So what is the mean? And the word economics is taken from the Greek word that is oikonomia. और इसका मतलब क्या होता है? The meaning of this is management of the household. How you have to manage. And जो स्टूडेंट्स या जो इंसान मैनेज करने में अच्छा होता है वो हर जगह सब कुछ अच्छा कर लेता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ अडेज बहुत प्रेशर है स्टूडेंट्स पे स्टडी का. कोई कोई स्टूडेंट्स एकदम टेंस्ड हो जाते हैं, प्रेशराइज्ड हो जाते हैं. बट कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं. इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप सबके अंदर ये आर्ट आ जाएगा, एक ये मैनेजमेंट आ जाएगा कि हाउ यू कैन ईजिली मैनेज विथ योर सिस्टम, विथ योर डेली रूटीन, देन नथिंग इज़ हार्ड. सो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स. क्लियर? ना इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस. येस, डू अंडरलाइन. आप सब अंडरलाइन कीजिए, सब एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप ये अंडरलाइन कीजिए. सो इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज बाय पॉल सैमुएल्सन. अब आपको ये पहला इकोनॉमिक्स मालूम पड़ा, पॉल सैमुएल्सन. और ये सारे नाम जितने भी आपको वन बाय वन आते जाएंगे, ये सब नाम आपको लर्न करना है. अगर आपको रियली इफ़ यू वांट टू अचीव अ वेरी गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, देन यू शुड लर्न ऑल द नेम्स ऑफ ऑल दैट इकोनॉमिस्ट्स. Is that clear? So, economics deals with the economics aspects of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. Pay attention. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. What is the meaning of that? Unlimited wants. Students, आपको पता है एक बात,
वी आर द ह्यूमन ना, हम सबसे ग्रीडी एनिमल हैं. वी आर द ग्रीडिएस्ट एनिमल्स ऑन दिस अर्थ. हमारे जैसा ग्रीडी आपको कोई पूरे स्पीसीज में कोई नहीं मिलेगा. एक वांट सेटिस्फाई किया, वांट्स मतलब हमारे एक डिमांड, जिसको इकोनॉमिक्स में वांट्स बोलते हैं. आपकी अगर एक वांट सेटिस्फाई होती है, इमीडिएटली दूसरी वांट्स रेडी हो जाती है. अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में 90% मार्क्स स्कोर किया तो 12th में आपका अचीवमेंट रहेगा, नहीं मैंने 10th में 90 लाया था ना, 12th में 95 चाहिए. उसके बाद मुझे हायर एजुकेशन में और ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, मैंने परसेंटेज अचीव कर लिया, अब मैं जॉब कर रही हूँ, अब जॉब करने के साथ मैंने 1 BHK फ्लैट लिया, चलो ठीक है 1 BHK ले लिया, अब मुझे 2 BHK लेना है. वॉट इज़ द मीनिंग? द मीनिंग इज़ दैट आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. After satisfaction of one want, next want is automatically it's ready. Getting? So, और second thing, हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं होते. इट्स अ लिमिटेड. रिसोर्सेज मीन्स हमारी कैपेसिटी. मेरी कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी? अगर आप 10,000 अर्न कर रहे हैं और आपका एक्सपेंस है 12,000 का, तो इस 10,000 में आप ट्राई करोगे कि कैसे आप 12,000 का एक्सपेंस कर सको, मैनेज कर सको. अंडरस्टैंड? सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड मीन्स. द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट मम्मी ने आपको पॉकेट मनी 10 रुपये ही दिया और आपको 20 रुपया मैनेज करना है. करते हैं ना हम लोग डेली लाइफ में, ये सब चीज़ें होती हैं. तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इट इज़ रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशन. तो सबसे पहले आपके सामने है कौटिल्याज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स. कौटिल्याज व्यूज मीन्स सबसे पहले हमारे फर्स्ट इकोनॉमिस्ट दैट इज चाणक्य. चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, पर मोस्टली हम सबको ये पता है कि चाणक्य थे. चाणक्य वॉज द इकोनॉमिस्ट एंड बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे. ही वॉज वेरी बेस्ट इकोनॉमिस्ट, अ वेरी वेल डिप्लोमेटिक पर्सन. अगर आप उनके बुक्स पढ़ेंगे तो यू विल गेट अबंडेंस ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू आवर लाइफ. ओके, अगर आपको रीडिंग अगर आपकी हॉबी है तो आप चाणक्य का बुक श्योर रीड करो. यू विल गेट अबंडेंस ऑफ नॉलेज related to your day-to-day life. So, Kautilya's views on economics. So, first here, Artha means wealth and Shastra means science. अर्थशास्त्र. अब आपको समझ में आ रही है अर्थशास्त्र नाम कैसे पढ़ा? What is the meaning of अर्थ? अर्थ का मतलब होता है wealth, मतलब money. And without money, no honey. No money, no honey. Yes? तो money वो हमको चाहिए at any how. सो अर्थ का मतलब होता है मनी, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी. एंड साइंस, शास्त्र मीन्स साइंस. सो इस सब्जेक्ट का नाम अर्थशास्त्र विच वॉज गिवन बाय कौटिल्याज. साइंस, ये अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग अ मैनेजिंग वेल्थ. एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस. तो सबसे पहले कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स के बारे में इन डिटेल लोगों को इंट्रोडक्शन दिया. अ वेरी डिटेल इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय कौटिल्याज इन द सब्जेक्ट अर्थशास्त्र विच वी ऑल कम टू नो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज. डू अंडरलाइन बिकॉज एग्जाम में आता है एक्सप्लेन इन डिटेल दी कौटिल्याज की पॉइंट्स. सो आपको ये 4 पॉइंट्स लर्न एंड राइट करना है. सो फर्स्ट इज क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट अ गवर्नमेंट. सेकेंड इज फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स. थर्ड इज नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस. एंड फोर्थ इज compilation of political ideas into Arthashastra. Okay, so there are these 4 key points. So first is crucial role of the state or government. Yes, students, हम सब महाराष्ट्र में रहते हैं. Tell me one thing, अगर आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी एरिया में आप रहते हो, अगर आपको वहाँ पे if you are not getting proper lights, proper water, proper drainage system,
डू यू लाइक टू स्टे ओवर देयर? आप क्या कोई भी ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे कि हमको बेसिक नीड्स नहीं मिलती। एंड बेसिक नीड्स हमको कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। हमारा काम है सिर्फ हमारे बजट में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी पीपल डू, बाबा यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अच्छी है, ये एरिया अच्छी है, ये एरिया डेवलप है, चलो हम लोग यहाँ पे फ्लैट्स लेते हैं, हम लोग यहाँ पे घर लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ है। तो वहाँ पे वो सब कुछ कैसे आता है? कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो इन रियली इफ़ यू वांट टू डू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वासेफ, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको कैसे मिलेगा ऑल अराउंड डेवलपमेंट? हु प्रोवाइड्स अस? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस। We need medicines, we need schools, colleges, proper roads, proper social atmosphere, political atmosphere, peace in our life, then only we can do progress. Okay? So these 4 points are that the अगर wealth, अगर हमारे पास money है then we can achieve each and everything, तो ही हमारा स्टेट प्रोग्रेस करेगा। एंड अगर हमारा ये अभी एग्जाम्पल अगर मैं आपको महाराष्ट्र का दूँ तो मुंबई इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइनेंस गवर्नमेंट को मिलता है, इसलिए मुंबई सबसे ज़्यादा डेवलप है। तो फाइनेंस है, इसकी वजह से तो सब कुछ यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। देन ओनली वी आर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज। हाउ? विद द हेल्प ऑफ मनी। मीन्स वी आर डिपेंड ऑन मनी। हर सिस्टम हमारा मनी पे डिपेंड है। एंड हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड है, मनी पे डिपेंड है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज विद द हेल्प ऑफ मनी एंड वी ऑल्सो डिपेंड ऑन मनी एंड गवर्नमेंट फॉर आवर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ओके? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, हु प्रोवाइड्स अस? गवर्नमेंट। सो what are the main important points that if you really want to develop, if a country want to develop, तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? आपका गवर्नमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, वो आपको हर एक सिस्टम प्रॉपरली प्रोवाइड करे, स्कूल्स, कॉलेज, वाटर, लाइट्स, फूड। क्लियर? नाउ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये अर्थशास्त्र, ये आपको कौटिल्यास के बारे में सब मालूम पड़ा, 4 पॉइंट्स क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ के बारे में अब मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके? तो सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एडम स्मिथ इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? पहले आप रीड करो। Classical economist Adam Smith, also regarded as the father of economics, has given the wealth-oriented definition of economics. Out of his many literary contributions to economics, he is most famous for his 1776 piece of work, that is an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. Adam Smith defines economics as the science of wealth. Why Adam Smith is known as the father of father of economics? Because उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये मनी का साइंस है, और जहाँ मनी की बात आती है हम सब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, बाबा जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ तो हमको फोकस करना ही है ना, क्योंकि मनी के लिए तो हम सब वी ऑल आर, हमको जो भी लाइफ में चाहिए वो हमको मनी से ही मिलेगा, तो मनी के लिए तो हमको फोकस करना ही पड़ेगा। सो इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट? इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। और ये किसने बताया है हमको? एडम स्मिथ ने बताया है। वाई? बिकॉज इकोनॉमिक्स में सारे साइंस इन्वॉल्व हैं, ऑल द साइंस आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक्स, एंड ड्यू टू दैट इट इज़ नोन एज साइंस ऑफ वेल्थ। डू अंडरलाइन इन हिज बुक 1776 ही हैज़ रिटन, हु हैज़ रिटन? एडम स्मिथ। व्हाट? क्या लिखा है उन्होंने? He has written that economics is a science of wealth. Okay? अब आता है की पॉइंट्स। एडम स्मिथ का की पॉइंट्स क्या है? उन्होंने बताया है लीज फेयर। ये आपके लिए न्यू वर्ड है। लीज फेयर का मतलब क्या होता है? लीज फेयर दैट इज़ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोल दूँ कि चलो बच्चों आज आप लोग पिकनिक मनाने जाओ, आपके साथ कोई बड़ा नहीं जाएगा, आपको कितना अच्छा लगेगा ना? वाह 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 वाह, अपनी मस्ती में घूमना है, अपनी मस्ती में एंजॉय करना है, इसको परेशान करना, उसके साथ मस्ती करना,
अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फ्री, द मीनिंग इज़ फ्री। तो लीज फेयर का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारे इकोनॉमिक्स में देर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन नाउ अभी ये मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया था। इकोनॉमिक वे में आप समझो कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से वो बिजनेस कर रहे हैं, अब मैं उस बिजनेस में आपको पॉइंट आउट करूं, डोंट डू दिस, डू दैट, डू दिस, डू यू लाइक इट? नो। आपको क्या अच्छा लगेगा? आई एम डूइंग माई बिजनेस, लेट मी हैंडल अकॉर्डिंग टू माई ओन वे। नो, वाई यू आर डिस्टर्बिंग मी? आई एम डूइंग, आई एम द ओनर, वट एवर द वे आई लाइक आई विल डू, आई डोंट वॉन्ट योर इंटरफेरेंस. So the meaning of laissez-faire means free economics. What is the meaning of laissez-faire? Free economy. Okay? There is no intervention, there is no interference of the government. This is called laissez-faire. Getting? Second is capital and wealth accumulation. हमको ऐसा बिजनेस करना है जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल? ये सारे इकोनॉमिकल वर्ड है. कैपिटल में से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मनी मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए. कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, डिपॉजिट और एक्यूमुलेशन, डिपॉजिट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन. थर्ड इज़ नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर. येस, नेचर, वट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, आपका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीचर हैं और मैं आपको बोलूं कि बाबा आपको लॉयर बनना है, आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. हर इंसान जो भी बनता है वो अपनी हॉबी से, अपने टैलेंट से बनता है. टैलेंट के साथ में उसका सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका नेचर कैसा है, तो वो उस जॉब में सर्वाइव कर सकता है. अगर आप टीचर बनना चाहते हो और आपके अंदर टीचर बनने की क्वालिटी ही नहीं है, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और डॉक्टर बनने की क्वालिटी है तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे. अगर आपके अंदर डॉक्टर बनने की क्वालिटी नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. सो नेचर मैटर्स अ लॉट. देन फोर्थ इज डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी. येस, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो आपको डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली. लाइक आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो, प्रिंसिपल होते हैं फर्स्ट, टीचर्स होते हैं सेकंड, क्लर्क्स होते हैं थर्ड, प्यून्स एंड माउशीस होती हैं फोर्थ. हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं. अगर और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, बट पूरे कॉलेज को, पूरे स्कूल को चलाने के लिए सबका हेल्प चाहिए. येस और नो? कैन ओनली स्टूडेंट्स do study with the help of teachers? No, if the teachers will not get all that proper arrangement of chalks, dusters, lights, fans, can teacher teach? No. Can principal is able to handle alone? No. So we all are dependent on each other. Teachers are dependent on students, students are dependent on teachers, teachers are dependent on principal, principal is also depending on the teachers. वॉशरूम क्लीन रखना है, मेंटेन करना है, फ्लोर्स को क्लीन रखना है. वी नीड माउशीज, वी नीड प्यून्स. तो डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर गिवन बाय एडम स्मिथ. स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना. ओके, बाय बाय, थैंक यू.